कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था बहुभुज के बारे में। बहुभुज के अंतर्गत हमने चतुर्भुज के बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि चतुर्भुज भी बहुभुजों का ही एक भाग है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके क्या क्या गुण थे। चतुर्भुज का हमने एक विशेष गुण देखा था कि इसके सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम एक आसान सा प्रश्न हल करेंगे, जिसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है। इसके कोण क्रमशः 50 अंश, 130 अंश, 120 अंश और x हैं, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि तुम्हें बताया गया था पूर्व में भी कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम x का मान ज्ञात करेंगे। यदि हम इसके सारे अंतःकोणों को जोड़ें, यानी x धन 50 धन 130 धन 120, तो ये हमें x धन 50 धन 130 धन 120 इसका योग 360 अंश होगा, क्योंकि अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। x धन, इन तीनों कोणों को यदि हम जोड़ें तो 300 अंश प्राप्त होता है। यानी 50 धन 130 धन 120 बराबर 300 बराबर 360। यहाँ पे पक्षांतर का प्रयोग करेंगे। इस 300 का पक्षांतर होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी 360 ऋण 300 बराबर 60 अंश। तो इस प्रश्न में x का मान हमें मिला है 60 अंश, यानी अज्ञात कोण या जो कोण x है इसका मान 60 अंश होगा। अब हम ले रहे हैं प्रश्न संख्या 2, जो प्रश्न संख्या 1 की तरह ही है। इसमें भी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसके कोण x 70 और 60 अंश है। देखिए, इस ओर इसने चतुर्भुज का बहिष्कोण दिया है जो कि 90 अंश है, यानी इसका बहिर्कोण 90 अंश है। हमें ये वाला कोण नहीं दिया गया है। इस कोण को सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए हमने अभी इसका नाम दे दिया 1, या 1 हमने इसको नाम दिया फिलहाल, और इसका मान अभी हमें ज्ञात करना है। 1 कहें या p भी कह सकते हैं। इसका मान हमने दे दिया p का मान अभी हम ज्ञात करेंगे, और इसमें भी उसी गुण का प्रयोग होगा कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो पहले हम p का मान ज्ञात करेंगे। ये एक सीधी रेखा पर बना कोण है, ये कोण 90 है और ये कोण p है। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग में ये बनाएगा, तो p धन 90 बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो p का मान हमें अब ज्ञात हो जाएगा 180 ऋण 90, जो होगा 90 अंश। यानी कि अगर ये कोण 90 है तो ये कोण भी 90 ही होगा। अब हमें 3 कोण प्राप्त हो चुके हैं, चौथा कोण निकालना है। तो सभी कोणों का हम योग निकालेंगे जो 360 ही होगा। x धन 90 धन 60 धन 70 बराबर 360 अंश, क्योंकि ये हमें पता है कि अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये होगा हमारे पास 220 अंश बराबर 360 अंश। 220 का पक्षांतर करेंगे तो 360 ऋण 220, जो आएगा 140 अंश। यानी हमें x का मान यहां मिला है 140 अंश, यानी ये कोण 140 अंश का है। अब हम ले रहे हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 3। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। इसमें एक चतुर्भुज इस प्रकार का है, इसके दो ओर के बहिर्कोण दिए हुए हैं। ये दो कोण आपस में समान हैं और इनका मान x है। तो सर्वप्रथम हमको इनको ज्ञात करने के लिए ये दो कोण का मान निकालना होगा, क्योंकि तभी हमें सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात होगा। मान लीजिए इसे हमने p कहा और इसे हमने q कह दिया। तो सर्वप्रथम आप p और q का मान निकालेंगे। तो p में यदि हम 70 जोड़ें तो ये 180 अंश होगा। कारण स्पष्ट है कि ये एक रैखिक युग्म है, सीधी रेखा पर बने कोण है, तो इनका
का योग 180 होगा, तो P का मान आएगा 180 ऋण 70 जो आएगा 110 अंश। यानी ये कोण हमें पता चल चुका है 110 अंश। इसी प्रकार हम Q निकाल सकते हैं। Q और 60 भी एक रैखिक युग्म बनाएंगे, तो Q धन 60 बराबर 180 अंश। इसका कारण भी वही है, पूर्ववत है जो पहले था। अब Q का मान आएगा, इस Q का मान आएगा, इस 180 में से 60 को घटाएंगे, 180 ऋण 60 जो आया 120 अंश। यानी हमें मिल चुका है ये कोण मिला है 110 अंश और ये वाला कोण मिला है 120 अंश। अब हमें इसका प्रत्येक कोण ज्ञात हो चुका है। हम यहां से अगर शुरू करें तो 30 धन x धन कोण P 110 अंश धन कोण Q जो 120 अंश है धन x फिर से आया। अब यदि हम इस आकृति को देखें तो ये आकृति कैसी है, 1 2 3 4 और 5, यानी एक पंचभुज है। और पंचभुज का हमने बताया था कि सभी कोणों का योग होता है 540 अंश, क्योंकि इसका सूत्र की जो बात हुई थी वो थी n ऋण 2 गुणा 180, तो n की जगह इसमें आ जाएगा 5, 5 ऋण 2 बराबर 3, 3 गुणा 180 होगा 540 अंश। अब इसको हम ध्यान से देखें, x और x जोड़ है 2x आएगा धन, अब इन कोणों को जोड़ेंगे हम, 30 धन 110 140 260 बराबर 540 अंश। अब 2x बराबर इस 260 का पक्षांतर होगा, जो हमें प्राप्त होगा 14 में से 6 8 280 अंश। तो x का मान होगा, अब ये 2x 2 गुणा x है तो यहाँ ये भाग में चला जाएगा, 280 बटे 2 जो आएगा 140 अंश। यानी कि ये कोण और ये कोण 140 अंश के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी पढ़ाई भी करते रहना और मेरा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।